नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आपका हमारे YouTube चैनल धर्मचक्र पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के बारे में। दोस्तों, 2021 की महाशिवरात्रि अब आ चुकी है और आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी पूजा विधि, किए जाने वाले उपाय और वो गलतियां जो आप जाने अनजाने में कर देते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने आती है, साल में 12 बार आती है, लेकिन इन 12 शिवरात्रियों में से जो सर्वश्रेष्ठ शिवरात्रि होती है वो होती है महाशिवरात्रि। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का शिव शक्ति का विवाह हुआ था। शिव शक्ति के मिलन से ये पूरा संसार चलता है और महाशिवरात्रि के दिन इसी दिन प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, इसीलिए इस दिन को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन आपको करना क्या है। महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह जल्दी उठें, ज्यादा देर तक ना सोएं, सो करके समय व्यर्थ ना करें। सुबह के 4 बजे से 5 बजे के बीच इस ब्रह्मबेल के समय उठने का पूरा कोशिश करें। आप अपने फोन में रात को अलार्म लगा के आप सो जाएं और इसके बाद आप सुबह जल्दी उठे। अब ऐसा नहीं कि सुबह जल्दी उठ गए तो दोपहर में सो लिया। इस दिन आपको दोपहर में सोना नहीं है, आलस से दूर रहना है। हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपना ज्यादातर समय, अपना पूरा दिन हो सके तो ध्यान में लगाएं, भगवान शिव के माला जपने में लगाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का माला जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद आप ध्यान में लगाएं, भगवान शिव का भजन सुने आदि, उनका भजन कीर्तन करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपका शिवरात्रि बहुत अच्छे से सिद्ध होगा। इसके बाद आप सुबह के समय, अगर आपके आसपास कोई शिव मंदिर है आपके घर के आसपास, तो आप वहां पर जाएं, शिवलिंग की पूजा करें। आप घर में भी शिवलिंग ला सकते हैं। कौन सा शिवलिंग लाना है हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। आप शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है उसका अभिषेक और एक होता है चढ़ावा। दोस्तों, अभिषेक मतलब वो होता है कि आप शिव जी के शिवलिंग को किन चीजों से आप उन्हें नहलाते हैं। ये चीजें आपको दिख रही होंगी: शुद्ध जल, दही, दूध, गंगा जल, शहद, गाय का घी, चीनी, मिश्री, गुड़ का शरबत। और गुड़ के शरबत के बाद आपको दोबारा पानी डालना है ताकि सारी चीजें साफ हो जाएं। और इसी सीक्वेंस में आपको इन सारी चीजों से भगवान शिव का अभिषेक करना होता है। अगर आपने इन सारी बताई गई चीजों से भगवान शिव का अभिषेक कर दिया तो ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा शुभकारी होगा। भगवान महादेव आपको फल देने से रुक नहीं पाएंगे। और ये सारी चीजें आपको इसी दिए गए सीक्वेंस में ही चढ़ानी है, जिससे भगवान शिव का पूरा अभिषेक संपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आप भगवान शिव को क्या चढ़ाएं? गुड़ का शरबत चढ़ाने के बाद जल से धोएं, फिर उसके बाद शिवलिंग साफ हो जाए तो फिर शिवलिंग पर फिर आप भस्म लगाएं, फिर उसे चंदन से शिवलिंग का तिलक करें। शिवलिंग को बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल, चांदी के बेलपत्र, सफेद फूल कौन सा चढ़ाएंगे? मदार का फूल सर्वश्रेष्ठ है। सफेद कमल अगर आपको पॉसिबली मिल जाए तो वो महासर्वश्रेष्ठ है। ये 2 फूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन केतकी का फूल सफेद है फिर भी वो शिवलिंग पर स्वीकार नहीं होता है, उसको नहीं चढ़ाते हैं शिवलिंग पे। क्यों नहीं चढ़ाते हैं वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, तो ये सारी चीजें थी जिन्हें आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनका लिस्ट बना लीजिए। अब मुहूर्त को जानते हैं। दोस्तों, 11 मार्च 2021 बृहस्पतिवार, इतने अच्छे दिन बृहस्पतिवार को आपकी शिवरात्रि हो रही है, जिस दिन कोई भी पूजा व्यर्थ नहीं होती है। निश्चित काल का समय सबसे अच्छा माना गया है, सर्वोत्तम समय माना गया है। रात 12:06 से लेकर के रात 12:55 तक का समय, ये निश्चित काल का समय है, जो कि सर्वोत्तम समय है पूजा के लिए। पहला प्रहर जान लेते हैं। पहला प्रहर आपका 11 मार्च 2021 को शाम को 6:27 से 9:29 तक। दूसरा प्रहर 11 मार्च 2021 उसी दिन को रात को 9:29 से लेकर के 12:31 तक, ये आपका दूसरा प्रहर है। ये आपके पूजा के 2 प्रहर हो जाएंगे। इन 2 प्रहर में अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद तीसरा प्रहर का समय 11 मार्च 2021 रात 12:31 से लेकर के रात
मतलब सुबह के 3:32 तक ये आपके तीसरे प्रहर का समय है। इसके बाद चौथा और अंतिम प्रहर 11 मार्च 2021 सुबह के 3:32 से लेकर के सुबह के 6:34 तक का ये आपका पूजा का शुभ मुहूर्त बताया गया है। अब महाशिवरात्रि का पारण समय कब करें? अब अगर आपने व्रत किया तो अब उस व्रत को फिर तोड़ें कब? 12 मार्च 2021 सुबह 6:34 से शाम 3:02 के बीच, इस समय के बीच आप अपने व्रत को तोड़ सकते हैं 12 मार्च को। अब कौन सा शिवलिंग पूजा में लें? अगर आप पत्थर का शिवलिंग लेना चाह रहे हैं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। घर में रखने के लिए सबसे जो टॉप पे आता है वो आता है स्फटिक का शिवलिंग। और धातु, अगर आप धातु का शिवलिंग रख रहे हैं तो पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग आपको तभी रखना है जब आपका घर बहुत बड़ा हो, और ऐसे में आप स्फटिक का शिवलिंग रखें। अंगूठी से ज्यादा बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना है। गलतियां जानते हैं, केतकी का फूल शिव जी को नहीं चढ़ाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं केतकी का फूल सफेद है, लेकिन फिर भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाते हैं। एक बार भगवान शिव जब ब्रह्मा विष्णु के युद्ध के बीच प्रकट हुए और शिव ने दोनों से शिवलिंग का अंतिम छोर पता करने के लिए बताया, जिस खंबे से वो प्रकट हुए थे, तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा उस छोर का पता लगाना चाहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। उनके साथ केतकी ने भी झूठ बोला कि उन्हें छोर मिल गया है, जिससे केतकी को शिवलिंग पर स्वीकार न होने का श्राप मिला। नारियल का पानी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। जैसा कि हम जानते हैं नारियल को श्रीफल बोलते हैं। श्रीफल नारियल माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, और देवी लक्ष्मी भगवान शिव के भाई भगवान विष्णु की पत्नी है। इसीलिए देवी लक्ष्मी की कोई भी चीज शिवलिंग पर स्वीकार नहीं होती है, उनको नहीं चढ़ाई जाती है। इसीलिए तुलसी के पत्ते भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जैसा कि जानते हैं भगवान विष्णु ने देवी तुलसी से भी शादी की थी, और तुलसी भी साक्षात लक्ष्मी ही होती है। इसी कारण देवी तुलसी के पत्ते भी, तुलसी जी के पत्ते भी शिवलिंग पर स्वीकार नहीं होते हैं। इसीलिए तुलसी के पत्ते आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने हैं। इसके बाद चौथा है, हल्दी भी शिव जी को अर्पित नहीं होती है। हल्दी नारी तत्व का प्रतीक है दोस्तों, और इसीलिए नारी तत्व का प्रतीक होने के कारण हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि भगवान सांब सदाशिव पुरुष, परम पुरुष है भगवान सांब सदाशिव, और हल्दी स्त्री तत्व है, तो परम पुरुष पर स्त्री तत्व हम नहीं चढ़ा सकते। इसके बाद लाल पुष्प भी भगवान शिव को अर्पित नहीं होते हैं, स्वीकार नहीं होते हैं। ये आप शिवलिंग के नीचे वाले पिंड जो माता पार्वती का भाग है उस पे आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर आपको नहीं चढ़ाना है, क्योंकि लाल रंग घर गृहस्थी और स्त्री तत्व को दर्शाता है। लेकिन महादेव पहाड़ों में बिना घर के रहते हैं, बंजर देवता, इसीलिए इन्हें लाल फूल नहीं चढ़ते हैं। इसीलिए लाल होने के कारण कुमकुम भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं किए जाते हैं। कुमकुम भी आप माता पार्वती को कुमकुम अवश्य अर्पित करें, ये नारी तत्व है, लेकिन कुमकुम भगवान शिव को स्वीकार नहीं होते हैं। शंख से शिव जी को जल नहीं चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव ने एक दानव शंखचूड़ जो देवी तुलसी का पति था उसका वध किया था, जिसके हड्डी से शंख का निर्माण हुआ। शंखचूड़ भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए शंख भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन वह भगवान शिव का शत्रु था, इसीलिए भगवान शिव को अपने शत्रु शंख प्रिय नहीं है। महाशिवरात्रि की पूजा में इसीलिए आपको शंख बजाना भी नहीं है। भगवान शिव ने शंख से ही अमृत मंथन में जहर पिया था, उनके पूजा में शंख का उपयोग करना जहर के समान है। भगवान शिव को लाल रंग का चंदन नहीं लगाना है। लाल रंग, जैसा कि हमने जाना है, लाल रंग स्वीकार नहीं होता है भगवान परम पुरुष को। इसके बाद शिव जी को चढ़ाया गया प्रसाद आपको ग्रहण नहीं करना है। शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, शिव को निवेदित चंडेश्वर भाग, नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्णों के समान धर्म है। मतलब कि उन्हें चढ़ाया गया भोग चंडेश्वर का भाग होता है, भूत प्रेत का भाग होता है उसमें, तो वो आपको नहीं ग्रहण करना है। उपाय जानते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का, उपाय कौन कौन से करें। चंद्रमा और शुक्र शक्तिशाली कैसे करें। दूध में चीनी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपका चंद्र और शुक्र दोनों ही शक्तिशाली होता है। आप दूध में आप कच्चा दूध लें हमेशा शिवलिंग पर, बॉइल्ड दूध आपको नहीं लेना है, कच्चा दूध लें, और उसमें आप चीनी डाल करके आप उसे शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। इससे आपका शुक्र और चंद्र ग्रह अच्छा होगा। शनि ग्रह अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपका शनि ग्रह शक्तिशाली होता है, और शनि के जो दोष हैं आपके वो भी आपके खत्म होते हैं। तो दूध में काले तिल अवश्य मिला करके चढ़ाएं। आपका शनि अगर कमजोर है तो, कमजोर नहीं है तो भी शनि को स्ट्रांग रखने के लिए जरूर चढ़ाएं। मैरिज लाइफ है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, मैरिज लाइफ को
को अच्छा बनाने के लिए शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करना बहुत ज्यादा शुभकारी माना जाता है। इससे आपके सारे मैरिज लाइफ के अफेयर के प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं। इसके बाद धन प्राप्ति के कुछ उपाय जान लेते हैं। धन प्राप्ति बहुत मेन है। इसमें क्या आता है, इसमें आपको चांदी के नंदी आपको किसी भी पूजा शॉप में मिल सकते हैं। तो ये चांदी के जो नंदी है इन्हें आपको लेना है और चांदी के नंदी को आपको भगवान शिव के साथ महाशिवरात्रि के दिन पूजा करना है। फिर इन्हें आपको अपने तिजोरी में रख लेना है। इससे आपके पास बहुत धन बरसता है। बृहस्पति ग्रह शक्तिशाली बनाने के लिए दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर आपको बृहस्पति ग्रह शक्तिशाली बनाना है, दूध में जब आप केसर डालेंगे तो दूध पीला हो जाएगा। पीला रंग बृहस्पति का है। इसे चढ़ाने से आपका बृहस्पति ग्रह शक्तिशाली बनेगा। धन प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर दोनों हाथ से मुट्ठी बराबर सफेद अक्षत अर्पित करें। अगर आपको फिर से धन की बात आ रही है, अगर आपको धन चाहिए तो चावल आपको शिवलिंग पर सफेद अक्षत चावल आपको जरूर अर्पित करने चाहिए। चावल गंदे ना हो, अच्छे से धो ले उन्हें। धन प्राप्ति के लिए अरहर की दाल बहुत महत्व रखती है। आप या तो अरहर की दाल जरूर चढ़ाएं जिस तरीके से आपको चावल चढ़ाने को बताया गया है, दोनों हाथ से मुट्ठी बराबर। अगर अरहर की दाल नहीं है तो अरहर के पत्ते भी आप चढ़ा सकते हैं। दोनों का महत्व बराबर है। अब कार्य पूर्ति की बात करते हैं। कार्य पूर्ति, अगर आप चाहते हैं आपका कोई रुका हुआ काम है, वो काम आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको मूंग की दाल अपने दोनों हाथ से मुट्ठी बराबर, जैसा कि हमने बताया है उसी तरीके से आपको उसे शिवलिंग के ऊपर ऐसे गिराते रहना है, उसे गिरा देना है, ऐसे भगवान शिव को अर्पित कर देना है, उसे चढ़ा देना है। आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कैसे दोनों हाथ में उसने गेहूं लिया है। इसी तरीके से आपको गेहूं, मूंग, चावल सब इसी तरीके से अर्पित करना है। ये संतान प्राप्ति के लिए आपको गेहूं अर्पित करना है। अब है राहु दोष। राहु अगर आपकी कुंडली में कष्ट दे रहा है तो आपको क्या करना है, 21 बेलपत्र, ध्यान से सुनिएगा, 21 बेलपत्र पर चंदन से राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें और बेलपत्र हमेशा 3-3 करके तोड़ना है आपको। मनोकामना पूर्ति, अगर आप चाह रहे हैं आपका कोई रुका हुआ काम है, आप चाहते हैं कुछ हो जाए, तो क्या हो, उसके लिए नंदी के दाएं मतलब कि राइट कान में मनोकामना कहने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। आप किसी भी शिव मंदिर जाए, आप चाहते हैं कि मेरा कुछ काम हो जाए, तो उसके लिए अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में शिव जी के पास नंदी जरूर होता है, नंदी की मूर्ति जरूर होती है, इसीलिए आपको उस नंदी के राइट कान में अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। दोनों में से किसी भी कान में बोल सकते हैं, लेकिन राइट कान में बोलने का अलग ही महत्व होता है। जैसा कि हम जानते हैं भगवान शिव हमेशा ध्यान में होते हैं, और जब भगवान शिव ध्यान में होते हैं तो नंदी ही उनके गुफा के बाहर होते हैं, और हमारी कही गई बातों को, हमें जो चीजें भगवान शिव से कहनी होती हैं वो बातें हम नंदी से बोल देते हैं और नंदी उन बातों को भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको महाशिवरात्रि 2021 के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है हर त्योहार से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ज्योतिषी से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल धर्म चक्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां महाशिवरात्रि की, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाएं। धन्यवाद।